ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 4 फरवरी 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। तुम जानते हो हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। सबसे पहले बाबा कहते हैं नई और निराली नॉलेज। अब ये ज्ञान नया क्यों है? मतलब इसीलिए ना क्योंकि ये किसी शास्त्र या ग्रंथ में नहीं है, ये तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। सही कहा। और निराला क्यों है? क्योंकि ये स्वयं ज्ञान का सागर बाप आकर हम बच्चों को दे रहे हैं। ये कोई मनुष्य नहीं दे सकता ये ज्ञान। बिल्कुल। और ज्ञान भी क्या है? इतनी सी सहज बात कि हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं। और ये स्मृति ही हमें सारे दुखों से, सारी चिंताओं से मुक्त कर देती है। सोचिए तो सही, जब हम खुद को एक एक्टर समझ लेते हैं तो जीवन में आने वाली हर परिस्थिति वो एक सीन लगने लगते हैं। फिर चाहे वो सुख का सीन हो या दुख का, मान का हो या अपमान का, हम साक्षी होकर उसे देख सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक्टर जानता है कि ये सब ड्रामा है, मैं तो इससे न्यारा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। सही कहा। और फिर बाबा ने जो हमें गारंटी दी है वो तो कमाल की है। कौन सी? यही कि एक का पार्ट न मिले दूसरे से। वाह, ये तो आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या का समाधान है। आज की दुनिया में हर कोई एक दूसरे से तुलना कर रहा है। हाँ, हर कोई मेरे पास उससे कम क्यों है, मैं उसकी तरह क्यों नहीं हूँ, वो इतना आगे क्यों है। ये ईर्ष्या, ये प्रतिस्पर्धाई तो दुख का सबसे बड़ा कारण है। और बाबा एक सेकंड में इस बीमारी को जड़ से खत्म कर देते हैं। जी। जब मेरा पार्ट ही यूनिक है, मेरे जैसा पार्ट इस पूरे कल्प में कोई और बजा ही नहीं सकता, तो फिर किसी और से तुलना करने का तो सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल। ये तो अपने स्वमान में स्थित होने की सबसे ऊंची युक्ति है ना? बाबा हमें किसी और जैसा बनने को नहीं कह रहे। बाबा कह रहे तुम जो हो, जैसे हो, तुम्हारा पार्ट सर्वश्रेष्ठ है। वाह। बस अपने उस ओरिजिनल पार्ट को पहचानो और उसे खुशी खुशी बजाओ। आज बाबा ने शुरू में ही हमें इतना हल्का कर दिया। और जब हम इस नशे में स्थित होते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती कहाँ से आती है? माया की तरफ से। जी हाँ, माया की तरफ से। वो इस नशे को उतारने की पूरी कोशिश करती है। इसीलिए शायद आज बाबा ने प्रश्नोत्तर में उसी का समाधान दिया है। जी, बाबा से पूछा गया है, माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धाओं को, क्षत्रियों को कौन सी युक्ति मिली हुई है? प्रश्न में ही देखिए बाबा ने हमें हमारा टाइटल याद दिला दिया, रूहानी योद्धा। वाह। हम कोई साधारण आत्माएं नहीं है, हम क्षत्रिय हैं, हम योद्धा हैं। पर हमारी लड़ाई किसी देहधारी से नहीं है। नहीं, हमारी लड़ाई है 5 विकारों से, पुरानी दुनिया के संस्कारों से, अपने ही अंदर के रावण से। बिल्कुल। और इस लड़ाई को जीतने की युक्ति बाबा ने कितनी सहज दी है, मतलब कोई मुश्किल बात ही नहीं बताई। जी, बाबा का उत्तर है, हे रूहानी क्षत्रिय, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो, आत्म अभिमानी बन, बाप को याद करो, रोज सवेरे सवेरे उठ, याद में रहने का अभ्यास डालो तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। उल्टे सुल्टे संकल्पों से बच जाएंगे। याद की मीठी युक्ति माया जीत बना देगी। बाबा ने कोई मुश्किल काम, कोई हठयोग या क्रियाक्रम नहीं बताया? कुछ भी नहीं, बस 3 बहुत ही सहज बातें बताई। पहली क्या है? पहली, श्रीमत पर चलो, यानी अपनी मनमत और दूसरों की परमत को छोड़कर एक बाप जो श्रेष्ठ मत दे रहे हैं उस पर बस चलते रहो। और इसमें कितनी सेफ्टी है, मतलब हमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, बस बाबा की श्रीमत पर चलना है। जी बिल्कुल। और दूसरी बात, आत्म अभिमानी बनो। हर कर्म करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते, ये स्मृति रहे कि मैं शरीर नहीं हूँ। मैं इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। जी, जैसे ही हम इस देह की दुनिया से न्यारे होकर आत्मिक स्थिति में टिकते हैं, माया का वार हो ही नहीं सकता, वो जगह ही नहीं बचती वार करने की। और तीसरी, जो सबसे शक्तिशाली युक्ति है, बाप को याद करो। जी, और बाबा ने इसे मीठी युक्ति कहा है, कठिन युक्ति नहीं। ये मीठी युक्ति शब्द कितना प्यारा है ना? याद कोई बोझ नहीं है, कोई मेहनत नहीं है। याद तो प्यार की निशानी है। हाँ, जिससे प्यार होता है उसकी याद तो सहज और स्वतः आती है, उसके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल। तो हमें बस बाप से दिल का सच्चा प्यार जोड़ना है। और बाबा ने समय भी बताया, रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो। जी, अमृत वेले पर बाबा ने बहुत जोर दिया है। अमृत वेले का समय ही विजय का आधार है। उस समय जब हम शांत वातावरण में बैठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करते हैं तो सारे दिन के लिए हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। फिर माया के उल्टे सुल्टे संकल्प आने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। सही कहा। अमृतवेला ही हमारे रूहानी किले की तरह है। जी। जो बच्चे अमृतवेला संभाल लेते हैं
वो सारा दिन माया के वार से सुरक्षित रहते हैं। आज बाबा ने सबसे पहले हमें इस बेहद के ड्रामा का राज बहुत सुंदर रीति से समझाया है। हाँ, हम सब आत्माएं जो अपने घर परमधाम में रहती हैं, वो इस विश्व नाटकशाला पर पार्ट बजाने वाली एक्टर्स हैं। और हमारे प्यारे शिव बाबा जो सुप्रीम सोल हैं, वो इस ड्रामा के ऊंच ते ऊंच एक्टर भी हैं, क्रिएटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। वाह, मतलब सब कुछ वही है। वो खुद भी पार्ट बजाते हैं, लेकिन उनका पार्ट सबसे न्यारा और प्यारा है। और कितनी बड़ी गुत्थी बाबा ने सुलझा दी है कि पार्ट आत्मा का होता है, शरीर का नहीं। ये बहुत गहरी बात है। दुनिया में लोग शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, जी, लेकिन बाबा कहते हैं असली एक्टर तो आत्मा है, जो अविनाशी है। शरीर तो एक वस्त्र की तरह है, जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं। बिल्कुल। सतयुग में आत्माएं आत्माभिमानी होती हैं। उन्हें ये ज्ञान सहज स्मृति में रहता है। अच्छा, इसलिए जब एक शरीर पुराना होता है, तो खुशी खुशी उसे छोड़कर दूसरा नया शरीर ले लेती हैं। तो वहाँ कोई रोना धोना दुख शोक नहीं होता होगा। कुछ भी नहीं, खुशी खुशी एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। और कलयुग में ठीक इसका उल्टा होता है। देह अभिमान इतना पक्का हो जाता है कि आत्मा अपनी असली पहचान ही भूल जाती है। वो शरीर को, शरीर के संबंधों को, शरीर की प्राप्तियों को ही मैं और मेरा समझने लगती है। जी, इसीलिए जब शरीर छूटता है तो इतना दुख होता है, इतना मोह होता है, जैसे सब कुछ लुट गया। और बाबा अब संगम पर आकर हमें फिर से हमारी भूली हुई पहचान याद दिला रहे हैं। हमें आत्माभिमानी बना रहे हैं और सिर्फ हमारी ही नहीं, अपने भी यथार्थ पहचान दे रहे हैं। यही तो इस संगम युग की सबसे बड़ी विशेषता है, जो पूरे कल्प में और किसी युग में नहीं होती। बिल्कुल। इसीलिए बाबा हमें नशा चढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम ब्राह्मण शूद्रों और देवताओं से भी उत्तम हो। देवताएं वो आत्माभिमानी तो हैं, लेकिन उन्हें अपने बाप रचयिता का ज्ञान नहीं है। और शूद्र यानी कलयुगी मनुष्य, वो तो न आत्मा को जानते हैं न परमात्मा को। हम ब्राह्मण बच्चे इस समय दोनों ज्ञान से संपन्न है, स्व का ज्ञान भी और बाप का ज्ञान भी। इसीलिए बाबा कहते हैं इस समय तुम्हारी स्थिति सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंची है। जी, और इसी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर बाबा हमें सेवा का इशारा दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि जब हमें इतना अनमोल खजाना मिला है तो उसे अपने तक तो नहीं रख सकते। नहीं, उसे बांटना भी तो है। जी, बाबा कहते हैं कि जैसे प्रदर्शनी या प्रोजेक्टर द्वारा तुम कितनों को बाप का परिचय देते हो, ज्ञान देते हो, तुम बहुत प्रजा बना रहे हो। जी, और बाबा ने ये भी स्पष्ट किया कि सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। मतलब सब एक जैसे नहीं बनेंगे। नहीं, कोई सूर्यवंशी राजा रानी बनेंगे, कोई चंद्रवंशी बनेंगे, कोई साहूकार बनेंगे, कोई साधारण प्रजा बनेंगे। हाँ, यहाँ भी पुरुषार्थ की बात है। बाबा ज्ञान तो सबको एक जैसा दे रहे हैं, लेकिन उसे जीवन में धारण करके उस अनुसार चलने में नंबर बन जाते हैं। और पुरुषार्थ के लिए बाबा ने आज हमें बहुत अच्छा जगाया। जी, बाबा कहते हैं हर बात में पुरुषार्थ करना होता है कि हम उनसे ऊपर जाएं। जैसे स्कूल में भी बच्चों में एक अच्छी भावना से रेस होती है ना, कि मैं इससे ज्यादा मार्क्स लाऊं। जी, यहाँ भी हमें रूहानी दौड़ में आगे बढ़ना है। और बाबा ने मिसाल दिया मम्मा का। वाह, मम्मा ने पुरुषार्थ करके दिखाया कि कैसे ज्ञान को स्वरूप में लाकर तीव्र गति से आगे बढ़ा जा सकता है। मम्मा ने कभी किसी बात में क्यों क्या नहीं किया, बस बाबा की हर श्रीमत को जी हाजिर कहकर फॉलो किया। सही कहा। बाबा चाहते हैं कि हम बच्चे भी भाषण करने में, बाबा का संदेश देने में होशियार बने। और बाबा को ऐसे सपूत बच्चे बहुत प्यारे लगते। जैसे बाबा ने मिसाल सुनाया कि जिसके 5 बच्चे थे, पर जब किसी ने पूछा तो उसने कहा कि मेरे सपूत तो 2 ही हैं। जो कमाकर घर में मदद करते हैं। जी, बाबा भी उन बच्चों को अपना सपूत बच्चा समझते हैं जो रूहानी सेवा में होशियार है, जो बाप का नाम रोशन करते हैं, जो बहुत प्रेम से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में मददगार बनते हैं। वाह, और सेवा का लक्ष्य भी बाबा ने कितना स्पष्ट कर दिया, भारत को स्वर्ग बनाना। जी, बाबा ने याद दिलाया कि रावण ने इस भारत को, जो कभी स्वर्ग था, उसे नर्क बना दिया है। और फिर एक बहुत सुंदर रहस्य खोला। कौन सा? कि एक सीता कैद में नहीं थी, लेकिन तुम सब सीताएं रावण की कैद में थीं, जिनसे अब राम यानी शिव बाबा आकर छुड़ा रहे हैं। हम सब आत्माएं जो राम शिव बाबा की सीताएं हैं, इस देह अभिमान और 5 विकारों रूपी रावण की लंका में, इस पतित दुनिया में 63 जन्मों से कैद थीं। और अब राम स्वयं आकर हमें इस कैद से छुड़ा रहे हैं और वापस अपने साथ सुख की दुनिया सतयुग में ले जाने आए हैं। शास्त्रों में तो बस एक सीता की कहानी है, लेकिन बाबा हम सब बच्चों की यथार्थ कहानी सुना रहे हैं। और इसी छुड़ाने की प्रक्रिया में बाबा हमें रूहानी क्षत्रिय बनाते हैं।
हम रूहानी क्षत्रिय हैं जो श्रीमत के आधार पर माया से लड़ते हैं, अपने ही पुराने संस्कारों से लड़ते हैं। बिल्कुल, हमारी लड़ाई बहुत सूक्ष्म है, ये संकल्पों के स्तर पर होती है। हमारा युद्ध का मैदान हमारा अपना मन है। और हमारा हथियार क्या है? कोई बॉम्ब या मिसाइल नहीं। नहीं, हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार है बाप की मीठी याद। बाबा कितना निश्चय दिलाते हैं, बच्चे मुझे याद करने से फिर माया खाएगी नहीं, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुमको उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं आएगा। कितनी सहज विधि है ना? जब भी मन में कोई व्यर्थ संकल्प आए, कोई पुराना संस्कार तंग करे, तो उससे लड़ने या घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है? बस बाबा की याद में बैठ जाओ, बाबा से मीठी मीठी बातें करो। और जैसे ही हम बाप की याद में जुड़ते हैं, माया अपने आप भाग जाती है। हाँ, इसीलिए बाबा ने सवेरे उठकर अभ्यास करने पर बहुत जोर दिया है। आत्मा खुद से बात करे और फिर बाबा से बात करे। बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमें त्रिकालदर्शी बना रहे हो। ये प्यार का संबंध ही हमारी शक्ति का स्रोत है। यही हमारा युद्ध का मैदान है और यही हमारी विजय का आधार है। इसके बाद बाबा ने सृष्टि के उल्टे झाड़ का रहस्य भी बहुत प्यार से समझाया। जी। बाबा कहते हैं कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का मैं बीज रूप हूँ। और जैसे एक छोटे से बीज में सारे झाड़ का, उसकी टहनियों, पत्तों, फलों का ज्ञान समाया होता है, वैसे ही मुझ बीज रूप बाप में सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वाह। सब आत्माएं अपने अपने धर्म के सेक्शन से समय पर ऊपर से नीचे आती हैं अपना पार्ट बचाने। और बाबा ने एक और बहुत बड़ा भ्रम दूर किया। कौन सा? दुनिया में लोग समझते हैं कि भगवान ने फलाने पैगंबर को भेजा या धर्म स्थापन करने के लिए किसी को भेजा। हाँ, ऐसा ही मानते हैं। बाबा कहते हैं मैं किसी को भेजता नहीं हूँ, ये सब ड्रामा में अनादि नूंधा हुआ है। अच्छा, तो सब अपने समय पर आते हैं? जी, हर एक्टर अपने निश्चित समय पर स्टेज पर आता है, अपना पार्ट बजाता है। लेकिन बाबा का आना सबसे यूनिक है। बिल्कुल, बाबा खुद संगम पर आते हैं जब ये झाड़ पूरा पुराना जड़ जड़ीभूत हो जाता है। तब आके एक नए धर्म यानी आदि सनातन देवी देवता धर्म और एक नई राजधानी की स्थापना करते हैं। और ये स्थापना होती है इस ज्ञान यज्ञ द्वारा। बाबा ने कहा कि यह शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है, जिसका नाम शास्त्रों में भक्ति मार्ग में रुद्र ज्ञान यज्ञ रख दिया है। और हम ब्राह्मण इस यज्ञ की अग्नि से पैदा हुए हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा। इसीलिए हम ब्राह्मण इस सृष्टि चक्र में सबसे ऊंच ठहरे, हम हैं चूटी। फिर बाबा ने माला का राज खोला, जो बहुत सोचने वाला है। हाँ, विजय माला तो बनती है, 108 की माला गाई हुई है, लेकिन ब्राह्मणों की माला क्यों नहीं बनती? बाबा इसका कारण बताते हैं कि ब्राह्मण जीवन पुरुषार्थ का जीवन है। इसमें माया के तूफान बहुत आते हैं जी। और कई बच्चे घड़ी घड़ी उन तूफानों में हिल जाते हैं, टूट पड़ते हैं, गिर जाते हैं। बाबा कहते हैं मेरा बनंती आश्चर्यवत सुनंती, फिर एकदम भगंती चंडाल बनंती। ये सुनकर तो सचमुच रूह कांप जाती है ना, कि बाबा का बनकर इतना श्रेष्ठ ज्ञान सुनकर स्वयं भगवान से पढ़कर भी कोई कैसे भाग सकता है। ये माया की प्रबलता को दिखाता है कि वो कितने जोर से वार करती है। बिल्कुल, इसलिए माला में पिरोने के लिए, विजय माला में आने के लिए बहुत बहुत दृढ़ता और निश्चय बुद्धि चाहिए, जो हर तूफान में, हर परिस्थिति में अचल अडोल रहे। जिसका निश्चय कभी न हिले, वही माला का दाना बन सकता है। सही कहा। और अंत में बाबा ने फिर से हमें हमारा वर्षा याद दिलाया। जी। बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण के चित्रों को देखो, ये स्वर्ग के मालिक थे। इन्हें ये बादशाही का वर्षा कहाँ से मिला? किसी मनुष्य गुरु से नहीं, किसी शास्त्र से नहीं। तो कहाँ से मिला? इन्हें ये वर्षा स्वर्ग के रचयिता बाप से मिला। और हम बच्चे अभी संगम युग पर वही राजयोग सीखकर अपने 21 जन्मों का वर्षा फिर से ले रहे हैं। जी, जिसका गायन गीता में भी है, लेकिन दुनिया वाले यथार्थ रूप से समझ नहीं पाए। वो कंफ्यूज हो गए। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प हर 5000 साल बाद संगम युग पर आता हूँ। जब तुम अपना राज्य गवाकर बिल्कुल दुखी कंगाल बन जाते हो। आज विनाश का समय है। यादव और कौरव हैं जिनकी बुद्धि विपरीत है, जिनकी प्रीत एक बाप से नहीं है, और हम पांडव हैं जिनकी प्रीत बुद्धि है, हमारा साथी, हमारा मददगार, स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा है। वाह, हम पांडव सेना हैं, हम रूहानी पंडे हैं जो सभी आत्माओं को वापस घर का, परम धाम का रास्ता दिखाते हैं। ये बहुत सुंदर बात कही। हम आत्माओं को ज्ञान सागर में स्नान कराकर पावन बनाते हैं और उनके असली घर का रास्ता बताकर सच्ची यात्रा कराते हैं। इससे बड़ी से और कोई हो ही नहीं सकती। सचमुच आज तो बाबा ने ज्ञान रत्नों की वर्षा कर दी है। जी हाँ। बाबा ने आज धारणा के लिए 2 बहुत सुंदर और प्रैक्टिकल बिंदु दिए हैं।
पहला है आत्म अभिमानी बन। इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, इसलिए किसी के पार्ट से रीस नहीं करनी है। ये तो धारणा का सार बिंदु है। बाबा की पूरी पढ़ाई इसी एक लाइन में समाई हुई है। बिल्कुल। आत्म अभिमानी बन। जब तक हम देह अभिमान में हैं, हम अपना हीरो पार्ट बजा ही नहीं सकते। देह अभिमान में दुख है, अशांति है, तुलना है, ईर्ष्या है। जी। लेकिन जैसे ही हम स्मृति में लाते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं एक महान एक्टर आत्मा हूं और मेरा पार्ट इस ड्रामा के लिए अति आवश्यक और सर्वश्रेष्ठ है, तो मन एकदम हल्का और शक्तिशाली हो जाता है। और ये बात कि किसी के पार्ट से रीस नहीं करनी है, ये पुरुषार्थ में बहुत बड़ी मदद करती है। बाबा कहते हैं, तुम्हें किसी और जैसा बनने की कोशिश ही नहीं करनी है। वाह, बाबा ने मुझे जो पार्ट दिया है, मुझे बस उसे ही परफेक्शन से बजाना है। सही कहा। मैं हरेक के पार्ट का सम्मान करना है और अपने पार्ट को खुशी खुशी बजाना है। और दूसरा बिंदु तो एक बहुत ही मीठा प्रैक्टिकल अभ्यास है। जी, बाबा कहते हैं, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, अभ्यास करना है। मैं इन शरीर की कर्मेंद्रियों से अलग हूँ। बाबा, आप कितने मीठे हो। आप हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो। ये अमृत वेले की रूह रेहान है। दिन की शुरुआत ही स्वस्थिति और बाप की स्मृति से हो। पहले खुद से बात करना, मैं कौन हूँ। मैं ये शरीर नहीं, मैं इन आंखों से देखने वाली, इन कानों से सुनने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं पवित्र स्वरूप हूँ। जी, ये अभ्यास हमें शरीर और शारीरिक दुनिया से न्यारा करता है। और फिर जब आत्मा अपनी असली पहचान में जागृत हो जाती है, तो अपने प्यारे बाबा से बातें करे। और बातें भी कैसी, कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं, बस बाबा की महिमा, बाबा का शुक्रिया। बाबा आप कितने मीठे हो, बाबा आपका कितना कितना शुक्रिया कि आपने हमें अपना बना लिया। आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना दिया। जब हम दिल से बाबा के गुणों का, बाबा के उपकारों का गायन करते हैं, तो आत्मा में शक्ति बढ़ती है, खुशी का पारा चढ़ता है। ये कुछ मिनट का अभ्यास हमारे सारे दिन को सेट कर देता है। बिल्कुल। फिर सारा दिन हम माया के प्रभावों से बचे रहते हैं। ये एक रूहानी कवच का काम करता है। वाह, कितना सहज और सुंदर पुरुषार्थ है। जी, और इसी पुरुषार्थ को बल देने वाला आज बाबा का वरदान है। बाबा कहते हैं, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। बाबा हमें समस्या का मूल कारण और उसका समाधान दोनों एक साथ बता रहे हैं। हमारी मुख्य समस्या क्या है? व्यर्थ संकल्प और पुराने जन्म जन्मांतर के संस्कार, जो हमें बार बार नीचे खींचते हैं। हाँ, गुस्सा दिलाते हैं, मोह हमें फंसाते हैं। और बाबा कहते हैं, इन सब का कारण एक ही है, देह अभिमान। ये सब देह अभिमान के संबंध से पैदा होते हैं। समाधान है आत्मिक स्वरूप में टिकना और बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाना। मतलब जो बाप के संस्कार हैं वो मेरे नेचुरल संस्कार बन जाएं। जैसे बाबा सदा शांत हैं, प्रेम के सागर हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, परोपकारी हैं, रहमदिल हैं। वैसे ही मेरे संकल्प, बोल और कर्म स्वतः हो जाए। मुझे सोचना ना पड़े कि मुझे शांत रहना है या मुझे मीठा बोलना है। वो मेरा स्वभाव बन जाए, मेरा निजी संस्कार बन जाए। बाबा चाहते हैं कि दिव्यता, पवित्रता, शांति, प्रेम हमारे निजी यानी पर्सनल एंड परमानेंट संस्कार बन जाएं। और बाबा ने ये भी इशारा दिया कि संस्कार एक चाबी की तरह है, जिससे जीवन का ताला स्वतः खुलता रहता है, फिर मेहनत नहीं लगती। वाह, वरदान का अर्थ ये मेहनत से छूट जाना और सहज योगी जीवन का अनुभव करना। जी, स्लोगन है, आत्मिक स्थिति में स्थित रह, अपने रथ शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। वाह, वरदान और स्लोगन में कितना सुंदर कनेक्शन है। बिल्कुल। वरदान में बाबा ने लक्ष्य दिया कि बाप समान संस्कार बनाओ, और स्लोगन में उस लक्ष्य को पाने की विधि बता रहे हैं कि वो बनेंगे कैसे। और विधि क्या है? विधि है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहो, खुद को आत्मा समझो और इस शरीर को अपना रथ समझो। मैं आत्मा इस शरीर रूपी रथ का सारथी हूँ, मालिक हूँ। जी, यह शरीर मेरा एक साधन है, मैं इसका गुलाम नहीं हूँ। तो सच्चा पुरुषार्थ यही है कि हम मालिक बनकर, सारथी बनकर इस रथ को चलाएं। यही पुराने संस्कारों से मुक्त होने की एकमात्र कुंजी है। जी, और आज बाप दादा ने हम बच्चों को अव्यक्त इशारों में एकता और विश्वास की विशेषता पर बहुत सुंदर इशारा दिया है। जी, बाप दादा कहते हैं, जैसे बाप ने आप सबको कोने कोने से ढूंढ कर निकाल लिया, अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया है। हम सब अलग अलग धर्मों, जातियों, भाषाओं,
संस्कारों की डालियां थे। कोई कहाँ दुनिया में बिखरा हुआ था। और बाप ने आकर हम सबको अपने ज्ञान चंदन से शीतल करके एक कर दिया। अब हम एक ईश्वरीय परिवार, एक चंदन का वृक्ष बन गए हैं, जिसकी खुशबू सारी दुनिया में फैल रही है। जी हाँ, और बाप दादा विशेष माताओं की महिमा करते हुए कहते हैं कि दुनिया में लोग कहते हैं कि 2-4 माताएं भी इकट्ठी नहीं रह सकती, उनमें आपस में बनती नहीं है। और तुम माताएं, तुम शक्तियां सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हो। ये कितनी बड़ी बात है। बाप दादा कहते हैं तुम्हारी आपसी एकता, तुम्हारा आपसी स्नेह ही बाप की प्रत्यक्षता का सबसे बड़ा सबूत बनेगा। बिल्कुल। जब दुनिया देखेगी कि ये हजारों लाखों लोग जो अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हैं, कितने प्यार से, कितनी एकता से एक होकर रह रहे हैं, तो वो खुद कहेंगे कि जरूर इन्हें पढ़ाने वाला, इन्हें एक बनाने वाला स्वयं भगवान है। कोई साधारण मनुष्य ये कार्य नहीं कर सकता। हमारा आपसी स्नेह, हमारी एकता ही सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा प्रत्यक्षता का प्रमाण है। जी, ओम शांति।